नमस्कार साथियों, आज हम हैं सिवानी जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, और यहाँ पे जो जिला संघर्ष समिति द्वारा एक धरना चलाया जा रहा है। और ये धरना किस लिए चलाया जा रहा है, क्योंकि इनका जो मानना है वो ये है कि भी जो भिवानी जो ज़िला है उसके अंदर सिवानी तहसील है, और लेकिन ये सिवानी जो तहसील है वो हिसार के अंदर शामिल की जाए, इसके लिए ये धरना चलाया जा रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि भी भिवानी ज़िले के अंदर आपको क्या नुकसान है, और हिसार ज़िले में अगर सिवानी तहसील शामिल कर दी जाए तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है। राम राम भाई। नमस्कार। हाँ सुरेंद्र भाई, आपने जो सवाल किया भाई आपको भिवानी में क्या तकलीफ़ है, हिसार में आप क्यों जाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा जो पहला गांव है डाणी बलारा, जिसकी दूरी भिवानी से डाणी बलारा की दूरी पड़ती है 55 किलोमीटर। ठीक है। जैसे हमारा लास्ट गांव है डाणी शिलावाड़ी नड़ोई गुरेरा, उसकी भिवानी से दूरी पड़ती है 85 किलोमीटर। इसके लिए हम ये चाहते हैं जो हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारी दूरी हिसार से 35 या 40 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। हमारा जो नज़दीकी गांव बड़ुआ है उससे 25 किलोमीटर की हिसार में दूरी है, और हाईवे पे हम लगते हैं, सारी सुविधाएं हैं। हमारी दूरी कम होने की वजह से हमारे जो भिवानी में जो सुविधाएं मिलती है वो हमें हिसार के अंदर बढ़िया सुविधा हमें मिल सकती है, इसलिए हम हिसार में मिलना चाहते हैं। बात रही ट्रांसपोर्ट की, जो अलग अलग मैटर हैं, आप जाके देखो स्वास्थ्य के ऊपर आप जाओगे तो हमारा कोई मरीज एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, उसको स्वास्थ्य के अंदर PHC के अंदर हिसार भेजा जाएगा, रेफर किया जाएगा, वहाँ से रेफर करके उसको भिवानी भेजा जाएगा, और उसको यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी करेगा, उसको दुख तकलीफ होगी, वो अपनी जान नहीं बचा पाएगा, अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ तक पहुँचता है। और यदि हमें हिसार भेजा जाए तो हमारी दूरी 35 किलोमीटर की है, उसकी जान ही बचाई जा सकती है, उसकी जान जोखिम में भी कम पड़ती है। इसको लेकर के हम हिसार के अंदर शामिल होना चाहते हैं। दूसरी बात रही शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो हमारे जो शिक्षा का है, जैसे कॉलेज पढ़ता है, हमारे सेठ मेघराज कॉलेज पढ़ता है, वहाँ पे क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी पड़ गई भिवानी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर हम शामिल है। यदि हमको कोई माइग्रेशन करवाना है या फिर यूनिवर्सिटी की दिक्कत है, एडमिशन के लिए जाना है, हमें सुबह निकलेंगे तो शाम को 7 बजे घर वापस होंगे, कोई सुविधा नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है। हम यदि हिसार जाएंगे तो हमारे यूनिवर्सिटी शिक्षा का अच्छा हब है, शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं भी है, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, और हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो पड़ी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है। बच्चा अच्छी तरह से पढ़ भी सकता है और समय पर घर जा सकता है और समय पर घर आ भी सकता है। दूसरी रही ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यदि आप देखोगे, गावड़ के अंदर 6 बसें खड़ी होती है। हमारे जो गांव है, सिवानी ब्लॉक के जो अपने गांव है, उनमें ना तो भिवानी डिपो की बस आ रही। यदि हम भिवानी डिपो वालों के जाते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास बस अवेलेबल नहीं है, सुविधा अवेलेबल नहीं है। और यदि हिसार वालों के पास जाते हैं तो हिसार वाले ये बोलते हैं भाई आपका डिपो भिवानी पड़ता है, आप भिवानी डिपो से बात करो। गावड़ के अंदर 6 बजे खड़ी होती है। यदि हमें हिसार के अंदर शामिल किया जाए तो वो बसें नड़ोई है, किकराड़ है, गुरेरा है, सिलावाड़ी ढाणी है, लिल्लस है, सेणीवास है, सिवानी को कवर कर सकती है। चौथी बात ये रही हमारी जो कमिश्नरी है। यदि हम कमिश्नरी के ऊपर लेकर के चले, हमारी कमिश्नरी सिवानी से यदि हम कमिश्नरी के पास जाएं, सिवानी से 150 किलोमीटर का, 130 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर के बीच का दायरा है, रोहतक पड़ता है। 120 किलोमीटर रोहतक पड़ता है। हाँ, 120 किलोमीटर रोहतक पड़ता है। हम ये चाहते हैं यदि हमारा हिसार में शामिल किया जाए तो हमारी 35 किलोमीटर कमिश्नरी होगी। यदि हमें कोर्ट में काम होगा तो इसी रोड पे है, यदि IG ऑफिस में काम होगा तो इसी रोड के ऊपर है। हमारी जो सारी सुविधाएं हैं एक छत के नीचे सिर्फ हिसार में ही मिल सकती है। इस फायदे को लेकर के हम हिसार में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी बात रही नहरी पानी की। आप नहरी पानी के अंदर देखो, नहरी पानी से यदि आप हमारा जो देवसर फीडर पड़ता है, जो हमारा महकमा है, वो हमारा जो नहर महकमा वो हिसार पड़ता है देवसर फीडर का, और हमारा जो SDO रेक्शन बैठता है वो लुहारू बैठता है। यदि उनके पास हमारे गांव में जब से लास्ट पानी, गेहूं को लास्ट पानी दिया, उसके बाद में देवसर फीडर के अंदर पानी नहीं आया। हम ये चाहते हैं भाई हमारा जो देवसर फीडर ने, हमने शिकायत करी, मंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा SDO साहब को ड्यूटी लगाई भाई इनको पानी जब आए उनके साथ जाना।
परंतु जब एसडीओ साहब गए तो वो बड़ुआ हेड पे जाके खड़ा हो गया, ये बोला भाई हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी यहीं तक है, हमारा भिवानी जिला यहीं तक है। और पानी आता है देवसर फीडर का हिसाब से होगा, लेकिन हिसार से पानी आता है। तो उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेवारी, वो तो कह रहे हैं हमारी जिम्मेवारी पानी छोड़ना, और ये कह रहे हैं हमारी जो ड्यूटी यहाँ तक है, हमारा जो पानी है ना तो सिस्टम है, हमारा पीछे से पानी कम आ जाए तो हम ये कह रहे हैं हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हमारा तो यहाँ से आगे संभालेंगे। क्योंकि ये जो हिसार जिला पड़ गया और अपना भिवानी पड़ गया। हाँ, भिवानी पड़ गया। सभी प्रकार की समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर जो है अनिश्चितकालीन धरना जिला परिवर्तन संघर्ष समिति का जो जिला परिवर्तन का चल रहा है, अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तो मैं सभी सरपंचों से, पंचायत समिति सदस्यों से, गांव के मौजूद सदस्यों से, युवाओं से, बुजुर्गों से अपील है कि यदि आप अपना भला चाहते हो, बच्चों का भला चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि हमारी सारी सुविधाएं एक छत के नीचे हो, और तो इस लड़ाई को मजबूत करो। हमारा जो कोर्ट परिसर के अंदर जो धरना चल रहा है उसको मजबूत करने का काम करो, उसमें सहयोग करने का काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाने का काम करो। इस बात को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो सभी साथियों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस धरने पर समर्थन देने का काम करें, इसको मजबूत करने का काम करें। लास्ट बात ये रही जैसे RTO सिस्टम की, यदि आपने किसी बच्चे को ड्राइवरी लाइसेंस बनवाना है, ड्राइवर लाइसेंस बनवाना है, कंडक्टर लाइसेंस बनवाना है, आपको यहाँ से 11 बजे से पहले RTO ऑफिस में पूछना पड़ेगा। यदि 110 किलोमीटर के दायरे से हम चलेंगे, 11 बजे हम भिवानी नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे बच्चे को परेशान होना पड़ता है, रात रात वहाँ रहना पड़ता है। और हमारा जो RTO जो हमारे जो ट्रैक्टर है, साधन है, उनको यदि हमें नाम करवाना है उसके लिए भी दिक्कत है। तो हम ये चाहते हैं भी हमारा जो सिस्टम है वो हिसार के लिए सही सूटेबल है। और दूसरी बात रही NCR की, हम NCR के अंदर शामिल हैं, तो उसके कारण हमारे जो मजदूर भाई हैं वो बेरोजगार हो गए। उसका भी कारण रहा, क्योंकि NCR में आने के कारण तो भट्टा मजदूर लोग थे, जो ईंटें थी वो महंगी होगी, भट्टे थे वो बंद हो गए, उनको भी तकलीफें हुई। इस बात को लेकर के हमें ये चाहते हैं भाई हमारा जो सिस्टम है वो हिसार के अंदर सही सूटेबल है, जैसे हाईवे पे पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया है। शिक्षा NCR में गाड़ियों की पासिंग है, यदि आप चाहोगे तो गाड़ियों की पासिंग जो पेट्रोल है, पेट्रोल की 15 साल की है, डीजल की 10 साल की है। हमारा जो व्हीकल है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे कोई गाड़ी है, किसी की ले रखी है रोजगार के लिए, किसी गाड़ी ने ले रखी है, वो यहाँ नाम नहीं होती, उनको किसी रिश्तेदार के हिसार में नाम करवाना पड़ता है। दिक्कतें बहुत है, परंतु इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं सभी से दोबारा निवेदन करता हूँ, युवा साथियों से कहता हूँ, भाई अब वक्त आ गया लड़ाई लड़ने का। तो सभी साथी एकत्रित होकर के, संगठित होकर के इसको मजबूत करें धरने को, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछे, ताकि आपकी आवाज़ सरकार सुन सके, उनके कान खुल सके और अपना जो काम है वो हो सके। धन्यवाद। ये जो धरना है वो कितने दिन से चल रहा है? ये धरना 2017 से 2017 के अंदर ये लड़ाई शुरू हुई। 2017 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब शिवानी आए वन महोत्सव के ऊपर, उसके ऊपर मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की थी, उसके ऊपर सभी सरपंचों ने अपने लिखित रूप में भी दिया था। वो फाइल आज भी पेंडिंग पड़ी है CM हाउस के अंदर, CM ऑफिस के अंदर आज भी पेंडिंग पड़ी है। 2017 के अंदर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की भाई आपके शिवानी तहसील को हिसार के अंदर शामिल किया जाएगा, परंतु उसके बाद में वो घोषणा की घोषणा बनी रहेगी। उसके बाद में लोग खुश हो गए, वाई लूटने का काम किया, वोट लेने का काम किया। उसके बाद में वो कोई घोषणा के बाद में उस पर चर्चा नहीं हुई। दोबारा इस पे चर्चा करके एक संगठन है जो संघर्ष समिति है वो बना करके उसको दोबारा कुछ युवा साथियों ने इस मुहिम को दोबारा शुरू किया है। तो हम ये चाहते हैं भी सरकार हमारी सुनने की बात, हमसे बात करे और हमारी बात को सुनने की कोशिश करे। हमारी वाजिब मांग है, इस मांग को लेकर के हम यहाँ बैठे। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आगे का क्या निर्णय लिया आपने? हमारी यदि मांग नहीं मानी जाती है तो अगले कुछ दिनों के अंदर कठोर निर्णय लिए जाएंगे, जैसे भूख हड़ताल है, उसके ऊपर जो पार्टी जो हमारा जो संघर्ष समिति है, जिला संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी उसके ऊपर हम खरे उतरेंगे। जब तक हमें हिसार में नहीं मिलाया जाता, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। धन्यवाद।